हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर के बारे में। आपको सबको पता ही है कि 15 तारीख ऑक्शन की रिटेंशन की लास्ट डेट है। उस तारीख को तक आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किनको रखना है, किनको जाने देना है। और 2025 जो है बहुत बुरा साल था केकेआर के, एज अ फैन, एज अ सपोर्टर, इन सब के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस बार देखते हैं, कुछ नया टीम बनाते हैं। तो हमको तो पता ही है कि कोर तो रिटेन करी गई, जो 2024 में भी किए थे इन्होंने। रिंकू सिंह 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, सुनील नरेन 12 करोड़, आंद्रे रसेल 12 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़ और अमनदीप सिंह 4 करोड़। कुल मिला के इन 6 खिलाड़ियों के रिटेंशन में 67 करोड़ रुपए लगे थे। सबसे अच्छी चीज थी इसमें, स्पिन बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी थी, ऑलराउंडर में डेप्थ हो गई थी। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये रिटेन किन्हों करेंगे। सबसे ज्यादा 6 से 8 हम आपको हाई प्रोफाइल प्लेयर के नाम बताते हैं जिनको ये रिलीज करने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी रकम रकम दी गई थी। ऑलराउंडर है, हाई कॉस्ट के साथ साथ बिल्कुल कम रिटर्न दे पाया 2025 में, एकदम एवरेज बैटिंग। एंड्रेस नॉर्थजे 6 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी भरकम रकम पे लेके आए थे, लेकिन क्या किया भाई साहब, इनका जीवन ही चोटग्रस्त है। सीमित मैचों में सीमित प्रभाव हो पाता है, कोई खास स्पेशल नहीं। क्विंटन डिकॉक 3 करोड़ 60 लाख रुपए लगे थे, लेकिन ये टॉप ऑर्डर को एंकर करने में फेल हो गए। पावर प्ले के में बहुत कम स्ट्राइक रेट से रन बना पा रहे हैं, तो इनको भी छोड़ेंगे। स्पेंसर जॉनसन 2 करोड़ 80 लाख रुपए में लेके आए थे, लेकिन लेफ्ट टर्म पेसर थे, लेकिन इनका स्टार्टिंग 11 में ही जगह नहीं बन पाई। जब जिनको आप खिला ही नहीं रहे हो तो उनको आप लेके क्या करोगे, इसलिए आप इनको भी बाहर कर दोगे। एक भाई साहब आए थे रहमान अब्दुल्ला गुलबाज, अफगानिस्तान के बहुत शानदार प्लेयर थे, बड़ा नाम था, विकेट कीपर थे। तो आपने क्विंटन डी कॉक के रिप्लेसमेंट में खिलाया था इनको, लेकिन इनका भी वही हाल था। अब मोइन अली साहब हैं, ये 2 करोड़ रुपए में आपने लिया था। अब इनको तो आप खिलाओगे नहीं, अब तो इनके साथ लीजेंड लीग ही खिलवा लो, वही सबसे अच्छा है। और हम बता रहे हैं किन किन को रिलीज कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे कैप्टन लीडरशिप की भूमिका में थे, अब तो अनिश्चित है, इनको भी रिलीज करेंगे। मनीष पांडे, शायद अब इनकी खेल खत्म हो गया। और लवनेथ सिसोदिया करके एक विकेट कीपर थे, उनको तो बेचारों को मौका ही नहीं मिला। उनके जो आरसीबी में रिप्लेसमेंट आए थे, अपना ये पाटीदार साहब, देखिए कप्तान बन गए। ऑलराउंडर्स में भी देखें तो रोमन पावेल भी कोई खास कुछ कर नहीं पाए। मौके भी सीमित दिए, लेकिन अब उनकी जगह नहीं बन रही प्लेइंग में, तो क्या करेंगे। एक अनुकूल रॉय करके भी थे, ऑलराउंडर है, शायद कम ही लोग जानते हो उनको। और बॉलर्स में चेतन सकरिया और मयंक मार्कंडे, इनका भी कुछ कर नहीं सकते। तो यही है मोटा मोटा। अगर इन सबको रिलीज करने के बाद जो है मोटा मोटा 40 से 50 करोड़ रुपए का पर्स बच जाएगा। तो आप अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करने के लिए पेसर को जोड़ना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरा हमको काम करना है कि बैकअप स्पिनर का विकल्प रखना है। तो ये दोनों चीजें अपने लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि यार किस किस को बाई कर सकता है। इन सबके इतनी सारी भाषण मसूनी बचने के बाद, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब आपको पता ही है कि केकेआर के नए कोच बन गए हैं अभिषेक नायर साहब, तो उनके बहुत अजीज मित्र हैं मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी। तो मैं भी हो सकता है वो आ जाए टीम में, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर उनको वो ले लें तो। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ल्यूक वुड करके एक तेज गेंदबाज है भाई साहब, बहुत दो बहुत जबरदस्त तेज गेंदबाज है। स्पेंसर जॉनसन का प्रॉपर रिप्लेसमेंट कर देगा, 2 से 3 करोड़ में आ भी जाएगा। टॉम बेंटन को ले लो भाई साहब, क्या प्लेयर है यार, 143 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और सबसे अच्छी बात है विकेट कीपिंग भी कर ले रहा है, और पहले के केकेआर में खेल भी चुका है। पृथ्वी शॉ, भाई साहब इनको पिछले साल तक कोई ले नहीं रहा था, आप ले लोगे तो अच्छा ही है।
ओपनिंग बैटर है, 147 का इनका भी स्ट्राइक रेट रहा है। और क्या मारा है भाई साहब इन्होंने। और ईडन गार्डन की पिच भी स्पिन फ्रेंडली है, तो भाई साहब लपेट लपेट के ऐसे ऐसे मारेंगे कि भाई साहब पता नहीं चलेगा। कैमरन ग्रीन, इनको भी आप ले सकते हो भाई साहब। आपके पास क्या है कि 15-20 करोड़ में तो आ ही जाएंगे। आंद्रे रसल के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। और जबरदस्त रन बनाते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, कहीं भी बॉलिंग डलवा लो, डेथ ओवरिंग में भी कर लेते हैं। और मेन जो है मेरा कंसर्न, क्या संजू सैमसन ले पाओगे आप? अगर आपने संजू सैमसन को ले लिया तो भाई साहब आपको कप्तान भी मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा, ओपनर भी मिल जाएगा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो अभी क्या होगा, मिचेल स्टार्क को भी ले सकते हो अगर आए तो। मोहम्मद शमी, टी नटराजन, क्योंकि दिल्ली सबको तो नहीं रख सकती, किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप इन तीनों में से एक अगर मिल जाए तो वैसे मजा ही आ जाए। विकेट कीपर में अगर मान लो जोस बटलर को छोड़ा गुजरात ने, तो आप इसको भी ले सकते हो। और जैकब बैटमैन करके भी एक एक्सप्लोसिव ओवरसीज बैट्समैन है, आप उनको भी ले सकते हो। तो हम बात करें कि अपनी प्लेइंग 11 कैसी रह सकती है, अगर हम जैसे बात करें तो इन खिलाड़ियों को लेंगे तो। तो पृथ्वी शॉ के साथ सुनील नारायण, बढ़िया एक्सप्लोसिव ओपनर भाई साहब, आक्रामक ओपनर, मजे ही बांध देंगे भाई साहब। क्या मारते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। नंबर 3 में आप संजू सैमसन को खिलाओ, बढ़िया लीडरशिप, स्थिरता, क्या बल्लेबाज। 4 नंबर पे रिंकू सिंह को भेज दो, 5 नंबर पे कैमरून ग्रीन को ले आओ, 6 नंबर पे आंद्रे रसल, 7 नंबर पे रमनदीप, 8 में वरुण, 9 में हर्षित, 10वीं में ल्यूक वुड। ओ भाई साहब, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। क्या भाई साहब, क्या 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 मतलब, क्या कुटाई क्या पटाई। इससे बढ़िया टीम क्या ही हो सकती है। होप सो, कैसा बनाते हैं। तो अगर आपको मजा आया हो हमारे साथ सुनने में, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हम आगे और भी टीमों की टिप्स देते रहेंगे। एंजॉय प्लीज।